की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आस्थावानों ने दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के चरणों में नवाया शीश। प्रख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज के आवास पर मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर हुआ पूजन। नगर में बढ़ रहे डेंगू व अन्य रोगों को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त और बेनियाबाग जच्चा बच्चा केंद्र नगरीय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में होगा संचालित। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आस्थावानों ने दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के चरणों में शीश नवाया। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा के रूप के दर्शन पूजन का विधान है। वाराणसी में मां कूष्मांडा दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर में विराजमान है। यहां मां दुर्गा रूपी कूष्मांडा का भव्य मंदिर अति प्राचीन है। भोर से ही यहां मां कूष्मांडा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। चूंकि ये विश्व प्रसिद्ध मां दुर्गा का मंदिर है, इसलिए यहां भक्तों की काफी भीड़ हमेशा रहती है। मां को नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है। मां को चुनरी के साथ लाल गुड़हल की माला व मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, जिससे मां प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि वो देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है वो कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कूष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गईं और कुसुम अर्थात फूल के समान मां की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः ये देवी कूष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। मां कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है और ये सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। नवरात्र के मौके पर प्रख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज के आवास पर मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन अर्चन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के अवसर पर प्रख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज के आवास पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। माता को अनेकों प्रकार के भोग लगाकर पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर देर रात तक डॉक्टर नीरज खन्ना की टीम ने अनेकों भजनों की प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। आयोजक अमरेंद्र मिश्रा ने बताया कि देश प्रदेश में आ रही बाधा को दूर करने के उद्देश्य से हम लोग मां को प्रसन्न करते हैं। सबके खुशहाली की कामना के लिए ये उत्सव हम लोग मनाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। ये हमारे आवास, हमारे नाना जी के घर, पंडित किशन महाराज जी के घर पे ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या है आज कार्यक्रम आपके यहाँ? आज श्री डॉक्टर नीरज खन्ना जी का आज पूरा ग्रुप यहाँ पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। वैसे 4 दिन से ये 4 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है 15 तारीख से, और इस साल ये माँ का चौथा साल का दरबार लगा है यहाँ पे। क्या संदेश देते हैं दरबार लगा के माँ का? बस फिलहाल तो ये दरबार तो लॉकडाउन के बाद से लगा है, जब से सारा बंद हो गया था, और यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ का दरबार जो है वो हर बार वो आती हैं खुशियां लेके और हम लोग का सारा दुख लेके जाती हैं। तो यही बस हम चाहते हैं कि
हम अपने कार्यक्रम, अपने क्लासिकल देश के लोगों के साथ मिलके ये चाहते हैं कि इस बार सारा जितना भी तकलीफ है और जितना भी दिक्कत है सबका, देवी सब हम लोग का हर ले और हम लोग का आशीर्वाद दें। नगर में बढ़ रहे बुखार व अन्य रोगों को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। नगर में लगातार बढ़ रहे बुखार व घुटना सहित शरीर दर्द से लोगों का जीना दूभर हो गया है। हर क्लिनिक या हॉस्पिटल में मरीजों की काफी संख्या बढ़ती जा रही है। लोग बेबस हैं कि कैसे मुक्ति मिले इस रोग से। कोई घर नहीं बचा है जहां लोग बीमार न हो। दवा की दुकानों पर भी काफी भीड़ हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि सभी सरकारी केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में भी कमर कस ली गई है। किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर की जरूर सलाह लें और दवा करें। डॉक्टरों को तैनात किया गया है जो समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे इस गंभीर बीमारी से लोगों को राहत मिल सके। तरह से ये घुटने का दर्द और ये बुखार का फैला हुआ है, दुकानों पर काफ़ी भीड़ हो रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता? जहाँ तक बात है कि वायरल फीवर का सीज़न है और वैसे भी देखा जाए तो प्रदेश भर में पूर्व में हमारे जितने केसेस आए उनसे 1/3 सिर्फ केसेस आए हैं और सभी जगहों पे हम देखें तो पूरे प्रदेश में भी कभी भी हमारा नीचे में किसी भी नंबर में नहीं था कि केसेस बहुत ज़्यादा। तो लोगों को वायरल फीवर धीरे धीरे ये सीज़न वॉश आउट हो रहा है, सबको कमियां आ रही हैं। ये बीमारी है जो किसी भी डॉक्टर के यहाँ या किसी भी दुकान पर लोग दुकान थोड़ा मौसम बदलता है तो आमतौर पर वायरल फीवर केसेस, लेकिन हमें सारी सरकारी अस्पतालों में जाँच की सुविधा, दवाइयों की सुविधा पर्याप्त है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। बेनियाबाग जच्चा बच्चा केंद्र नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित होगा। जनपद का नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनिया करीब वर्ष 2015 से किराए के भवन में संचालित किया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को उसे खुद का भवन मिल गया। करीब 20 वर्षों से बंद पड़े नगर निगम के दशाश्वमेध जोन स्थित बेनियाबाग मैटरनिटी हॉस्पिटल को दुरुस्त कर भवन तैयार किया गया है। अब ये पीएचसी इसी भवन में संचालित होगी। क्षेत्रवासियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए पीएचसी के नए भवन का लोकार्पण शहर दक्षिणी विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने वजन और ब्लड प्रेशर की जांच भी कराई। इस मौके पर डॉ नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी में निरंतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। इससे पहले दक्षिणी विधानसभा के अंतर्गत कुनिया पीएचसी और जैतपुरा पीएचसी का लोकार्पण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से विधायक निधि वर्ष 2022-23 के अंतर्गत बेनिया पीएचसी के लिए नए भवन के मरम्मत का कार्य कराया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वाराणसी को पीएचसी बेनिया के रूप में सौंप दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी ने बताया कि दक्षिणी विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी की ओर से लोकार्पित किए गए नवीन बेनिया पीएचसी में एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, एक अल्पकालीन चिकित्सक, 4 एएनएम, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, 2 सहयोगी स्टाफ, 23 आशा कार्यकर्त्री की तैनाती की गई है। इस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एनपी सिंह, डॉ कार्तिकेय सिंह, हरिवंश यादव, आशीष सिंह सहित स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। देखिए 20 सालों से लगभग बंद पड़ा था। यह इस क्षेत्र का सबसे एक ज़माने में जच्चा बच्चा का प्रतिष्ठित केंद्र था। अभी हमारे साथ जो लोग हैं उसमें कई लोगों का आप इंटरव्यू लेंगे तो बताएंगे। कई लोगों ने बताया अपना स्मृति कि हमारे पैदाइश यहीं पर हुआ है। बहुत बड़ा एक केंद्र था, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। काफ़ी दिनों से क्षेत्र के लोगों की भी, वैसे भी मीडिया के लोग भी इस विषय को चलाते थे और सबकी इच्छा थी कि ये शुरू हो जाए। इसको शुरू कराने के लिए विधायक निधि से धन दिया गया और उसका सुंदरीकरण, जीर्णोद्धार करके उसमें अब यह चिकित्सा का कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में, फिर जांच के एक व्यवस्था के रूप में इसको प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ अभी हम लोग भ्रमण किए हैं, काफ़ी यहाँ पर स्पेस है। इस स्पेस को, इस एक्यूमुलेशन को लेकर के हम लोग चूँकि बनारस में कोई भी सरकारी बच्चों का अस्पताल नहीं है, बड़ा अस्पताल कोई बच्चों का नहीं है, एक अलग से पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की योजना पर अभी चर्चा हो रही थी। उसका प्रस्ताव प्रदेश शासन को भेजा जाएगा। इसके निर्माण से इस क्षेत्र के हजारों लोगों को सुविधाएं मिलेगी, मैटरनिटी की भी, प्राथमिक चिकित्सा की भी, जांच की भी
और जब बच्चे का एक पीडियाट्रिक सेंटर बन जाएगा तो अपने आप में एक पूर्वांचल में कह लीजिए या यहाँ पर आसपास में एक बड़ा केंद्र स्थापित है। मतलब सहूलियत हो पाएगी क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से काशी में चिकित्सकीय व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ है। यहाँ के चिकित्सक भी योग्य हैं और सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कोरोना में भी भीषण कोरोना की महामारी में बहुत कम समय में सबसे पहले पूरे देश भर में बनारस से कंट्रोल किया था। उसके साथ ही आपने अनुभव किया होगा कि महामारी में केवल सरकारी अस्पतालों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया और बहुत ही साधुवाद के साथ हमारे चिकित्सकीय स्टाफ, वहाँ के चिकित्सक ने अपने जान पर बाजी लगा करके यहाँ पर काम किया और उसी का परिणाम था कि केवल 6 दिन में हम लोगों ने कोरोना के भीषण महामारी को नियंत्रित कर लिया, जिसका मैसेज और संदेश पूरे देश ही नहीं विदेश में गया कि काशी में 24 तारीख को हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया था, कोरोना घटना शुरू हो गया था। तो यहाँ के सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, उसमें यह भी एक काम करेगा, इसकी भी भूमिका निश्चित बनेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में डांडिया उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नवरात्रि के पावन अवसर पर डांडिया उत्सव की धूम रही। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक अजीत कुमार वर्मा ने मां भगवती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आरंभ किया। बच्चों में कार्यक्रम का उत्साह देखते बन रहा था। प्रधानाचार्य ने बच्चों को नवरात्रि की महत्ता का वर्णन किया। इसके बाद बच्चों ने गरबा नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी बच्चे गरबा नृत्य में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का समापन SN मिश्रा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। आज अपने विद्यालय में नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर डांडिया नृत्य का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें नर्सरी से लेके क्लास 10 तक के बच्चे सभी ग्रुप के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बुराई पर अच्छाई की दर्शाता है। बच्चों के लिए अपने सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको जागृत करता है। ये बनारस की एक अद्भुत छटा है जिसमें सभी स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं इन सब कार्यक्रमों में। विशेष रूप से अपने विद्यालय में ये कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसमें शिक्षक भी लास्ट में डांडिया नृत्य करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। BHU महिला महाविद्यालय में छात्राओं हेतु 5 दिवसीय गरबा कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं में काफी उत्साह दिख रहा है। महिला महाविद्यालय की डांस टीचर रुचि शर्मा ने बताया कि अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है। वैसे भी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है और ये बच्चियां बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। गरबा के लिए यहाँ लगभग 200 छात्राओं ने भाग लिया है और ये सभी बहुत अच्छे से इसे सीख रही हैं। वहीं प्रोफेसर ललिता बत्रा ने बताया कि ये कार्यशाला
कार्यशाला शारदीय नवरात्र में बच्चों के लिए जो स्वयं मां दुर्गा के रूप में है, एक दूसरे से घुलने मिलने और एक दूसरे को जानने का मौका होता है। हम लोगों का उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चे नए हैं, इस साल आए हैं, उन्हें होम सिकनेस ना हो, क्योंकि वो किसी से घुले मिले नहीं होते हैं। उन्हें इसी बहाने होम सिकनेस से बाहर निकालना और एक दूसरे से घुलने मिलने का मौका मिलता है। ये हमारी 5 दिवसीय कार्यशाला है। सभी बच्चियां बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और खूब आनंद ले रही हैं। शारदीय नवरात्र है तो लड़कियों को दुर्गा का रूप माना जाता है और ये बच्चे जो हैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही उत्साहित हैं गरबा के लिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सिखा के। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये कमबैक किया है डांस में, तो मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अराउंड 200 बच्चे हैं और सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि इसके पहले भी कभी? ये अक्सर हमेशा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सिखा भी रही हैं आप? देख रहे यहाँ पे मैं पहली बार सिखा रही हूँ, इसके पहले का एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, तो इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। बच्चे कितने एक्साइटेड? बच्चे बहुत ज़्यादा, इवन मैं ब्रेक भी दे रही हूँ तो बच्चों को ब्रेक नहीं चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, टाइम के पहले आ रहे हैं, पंक्चुअल हैं, टाइम से देर से जाना चाह रहे हैं कि नहीं और भी स्टेप क्लियर करके जाना है, तो बहुत ज़्यादा। और सभी बहुत हैप्पी, आप देख सकते हैं अभी ब्रेक के टाइम में भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है जी, पढ़ाई के साथ साथ ये शारीरिक जो है एक तरीके से विकास का ये काम हो रहा है। जी जी जी, बच्चे बड़ा उत्साहित होते हैं। बहुत उत्साहित है। देखिए डांस को माना जाता है कि आंतरिक शांति के लिए भी, क्योंकि आप कितना भी स्ट्रेस्ड होते हैं, कितना भी मेंटली प्रेशर में हो, बट आप कभी भी अगर आप डांस परफॉर्म करते हैं तो आप बिल्कुल सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ अपने सोल से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप पढ़ाई करें या कुछ भी करें, किसी भी प्रोफेशन में हैं, साथ में अगर आप डांस को कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, फोक हो, क्लासिकल हो, वेस्टर्न हो, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन आप जब भी डांस करते हैं तो आप अपने सोल से कनेक्ट होते हैं और बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस होता है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चे सीबीएसई जोनल चैंपियनशिप में भाग लेने हेतु रवाना हुए। आगामी 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर सीबीएसई जोनल चैंपियनशिप जो पटना में हो रहा है, इस प्रतियोगिता में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सिसवाई वाराणसी के बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए पटना रवाना हुए। ये टीम बुधवार को सुबह वाराणसी बनारस स्टेशन से 6 बजे रवाना हुई। इस प्रतियोगिता के प्रशिक्षक प्रशांत गोंड के नेतृत्व में टीम तैयार की गई है। इसी कड़ी में कोच प्रशांत गोंड ने बताया कि हम लोग सीबीएसई जोनल चैंपियनशिप खेलने पटना जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल के प्रति इतना लगाव है कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हर जगह आयोजित हो रही है और हम लोग भी रोलर स्केटिंग खेलने पटना बिहार जा रहे हैं। सहयोगी टीम मैनेजर जयपाल सोनकर तथा मुख्य प्रशिक्षक विवेक डोगरा हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिवाकर राय ने टीम का उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस गेम का ये उद्देश्य है कि बच्चों की जो गेम है अच्छे से खेले, उनकी मनोबल आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उद्देश्य है कि सारे बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ें, ग्रामीण से लेकर शहर तक, और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए। और ये हमारी टीम है जो सीबीएसई जोनल खेलने जा रही है। ये बिहार पटना जा रही है खेलने। ये हमारा कार्यक्रम 3 दिनों का है। आज हम 18 तारीख है। आज हम सुबह रवाना होंगे स्टेशन के लिए, जो कि मरवाड़ी स्टेशन से है ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस। कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? ये हम स्केटिंग खेलने जा रहे हैं जो सीबीएसई लेवल का है। नेशनल लेवल का होता है। सीबीएसई जोनल लेवल। बच्चे यहाँ से अगर सेलेक्ट होते हैं तो ये नेशनल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मुख्य यही है कि आजकल बच्चे पढ़ाई की ओर ज़्यादा हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है, जिससे हमारा शारीरिक विकास भी होता है। और अगर बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ेंगे तो वो भी इनके लिए लाभदायक ही है पढ़ाई के साथ।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आस्थावानों ने दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के चरणों में नवाया शीश। प्रख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज के आवास पर मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर हुआ पूजन। नगर में बढ़ रहे डेंगू व अन्य रोगों को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त। और बेनियाबाग जच्चा बच्चा केंद्र नगरीय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में होगा संचालित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।